प्रथम अध्याय 24 श्लोक। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में अर्जुन का स्पष्ट तात्पर्य है कि जो लोग अपने कुल को नष्ट कर देते हैं उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। ये पूर्वज उस परिवार की पिंडदान और जल तर्पण से वंचित हो जाते हैं। अवांछित संतानों के वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रिया से वंचित होने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। ये श्लोक एक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को उजागर करता है, जिसमें कहा गया है कि कुल का विनाश केवल परिवार की हानि नहीं होती बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी दुख पहुंचाता है। पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म पूर्वजों की आत्मा की शांति और सुख के लिए किए जाते हैं। जब परिवार और कुल के विनाश हो जाते हैं तो ये धार्मिक कृत्य भी बंद हो जाते हैं, जिससे पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण का भी लाभ नहीं मिल पाता। ये श्लोक दर्शाता है कि कुल धर्म और पारंपरिक धार्मिक कृत्यों का पालन न करना एक गंभीर दोष है और इसके परिणाम स्वरूप न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि पूर्वजों को भी कष्ट उठाना पड़ता है।